नमस्कार, मैं प्रमोद सिंवर। इस रीट भर्ती परीक्षा में तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों हेतु इंटरव्यू की कड़ी के अंदर मैं एक ऐसे अध्यापक का इंटरव्यू लेकर आया हूं जो पिछली रीट भर्ती परीक्षा के अंदर एसएसटी विषय से सिलेक्ट हुए। मैं एसएसटी सब्जेक्ट से सिलेक्ट हुए अध्यापक को क्यों लेकर आया, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों की यह उनका एक प्रश्न है कि एसएसटी के अंदर पद बहुत कम है और संख्या बहुत ज़्यादा है। हम कैसे सिलेक्ट होंगे, कैसे हम एसएसटी की तैयारी कर पाएंगे, क्यों ना हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए या रीट की बजाय हमें अन्य वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। मैं चाहता हूं कि आप इंटरव्यू को पूरा देखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि एसएसटी की तैयारी करना भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। एक ऐसा अभ्यर्थी जिसने तैयारी की और सामान्य श्रेणी के अंदर वो सिलेक्ट हुआ और अपने घर के अंदर उसकी ज्वाइनिंग हुई, यानी होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी ज्वाइनिंग हुई। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं करण जी से। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है और आप किस भर्ती में सिलेक्ट हुए? सर, मैं 2018 रीट के में भर्ती हुआ हूँ मैं जी। और जो मेरा पोस्टिंग है मेरी वो 13 एपीडी में है, पीओ बातीवाड़ा और ब्लॉक विजयनगर, और घर से 18 किलोमीटर दूरी है। और विषय आपका एसएसटी L2। हाँ जी जी। पहला क्वेश्चन तो सर ये मेरा कि आपकी अभी प्रेरणा क्या थी? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि बिना भी प्रेरणा के तो कार्य किया ही नहीं जाता। कि अगर हम खाना भी तभी खाएंगे जब हमें भूख लगी होगी। जी जी जी। बिना भी प्रेरणा के नहीं होता। क्योंकि अब आपने कहा कि एसएसटी में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो एसएसटी में सिलेक्ट होने के लिए क्या है कि वो हनुमान जी ने लंका में आग तो लगाई थी क्योंकि उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी। जी जी जी। ठीक है जी। तो एसएसटी मेरी जो प्रेरणा थी उसका मैं आपको उत्तर देता हूँ कि मेरे पिताजी कार्य करते थे प्रेस का, लोगों के कपड़े धोने का जी। तो कहीं भी जाते थे उनके साथ जाता था। मैं छोटा था तो कोई भी जाते थे तो जो इससे भी हमारी जो कार्य का नाम था तो बुलाते थे कि देखो वो आया, तो वो मेरे को ऐसे गाली सा लगता था। तो वो सही कहते थे क्योंकि वो कार्य वही करते थे जी। लेकिन फिर मैं अपने पिताजी से पूछता था कि हमें ये क्यों कहा जाता है। तो मेरे पिताजी कहते थे कि ये झूठ तो नहीं कह रहे, ये सच कह रहे हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं ना ये वही बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं जब विद्यालय में जाता था पढ़ने के लिए तो देखता था कि एक अध्यापक आता है, वो कुर्सी में बैठता है आराम से और बच्चे से लेकर बूढ़े तक आते हैं, उसके पैरों के हाथ लगाते हैं, गुरुजी होती है जी। तो मैंने पापा को कहा कि इनसे ऐसे बात क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि कार्य का फर्क है। तो तभी से वो मेरी प्रेरणा बन गई थी कि अगर कुछ बनना है तो मुझे अध्यापक बनना है, क्योंकि जितनी सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ अध्यापक की होती है ना वो मेरे ख्याल से किसी की नहीं होती। बिल्कुल। ये तो बच्चे से लेकर बूढ़ा तक अगर आप गली में गुजरोगे ना तो आपके पैरों के हाथ लगाएगा। एक जो है ना प्रतिष्ठा का पद है। ये भगवान की दृष्टि से देखा जाता है अध्यापक को, भगवान के स्वरूप समझा जाता था अध्यापक को। हाँ बिल्कुल। आपने भी देखा होगा, मैं भी अध्यापक हूँ, तो मैं जब भी हम गांव में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको नमस्कार किया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि सर हम हमारे बच्चे को क्या करवाएं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। और जिस तरह से आप एसएसटी में सिलेक्ट हुए हो तो मेरे हिसाब से संघर्ष, बहुत ही कड़ा संघर्ष रहा होगा। तो उस संघर्ष को देखते हुए बहुत सारी नेगेटिविटी भी आई होगी, नकारात्मकता आई होगी, कैसे दूर किया आपने? सर, ये जो बीएड का नाम है ना, बीएड और बीएड में जो एसएसटी का नाम है, इसका नाम ही दूसरा नाम लोग अगर समझते हैं ना तो नेगेटिविटी का समझते हैं, हीन भावना से देखा जाता है इस विषय को। अगर हम कोचिंग में जाएंगे, हम टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन किया, हम बच्चों के साथ बैठेंगे ना तो वो सामाजिक विज्ञान के बच्चों को तो यूँ देखेंगे यार इनका तो कुछ नहीं है, इनका मुश्किल है, इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वो क्या होता है कि जब इंसान खुद, एक बुद्ध ने कहा था कि मैं एक गली से गुजरा था तो एक आदमी ने पेड़ को पकड़ रखा था तो और वो चिल्ला रहा था कि मुझे छुड़ाओ। हाँ। तो बुद्ध के शिष्यों ने महात्मा बुद्ध को कहा कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसकी मदद दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जब इसने खुद ने इसको पेड़ को पकड़ा हुआ है तो इसको छुड़ाएगा कौन? मेरे को छुड़ाओ। हाँ। तो नेगेटिविटी तो मतलब आपके अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना, हाँ, वही नेगेटिविटी है और वही पॉजिटिविटी है। अब जैसे एसएसटी की आपने बात की तो मेरे टाइम के अंदर 7.5 लाख एसएसटी के थे। 7.5 लाख और 2700 सीटें थी।
ऐसे अब ना आप ऐसे कम- चक्कर से आने लग जाते हैं जब इतना सुनते हैं ना सुनते भाई, ही। इतनी कम पोस्टें और 7.5 लाख लोग जो है सिर्फ एसएसटी वाले हैं। और लोग बातें करते हैं फिर 300 पर एक मिलेगी सीट, 250 पर एक मिलेगी सीट, जी वो बातें चलने लग जाती है। लेकिन खुद को ऐसे समझना पड़ता है कि मुझे वो 250 में नहीं जाना, हाँ जी। मुझे तो जो 2700 सीट आई है ना, 2700 के अंदर अपनी रैंक देखने की मेरी रैंक कौन सी आएगी, हाँ तब जाकर आपकी जो नेगेटिविटी होती है ना वो वहाँ से दूर हटती है। हाँ जी, दूर हो जाती है। उसके बिना नेगेटिविटी आपकी तो निकल ही नहीं सकती। जिस तरह से इस बार भी 31,000 पोस्टें हैं, मैंने खैर उसमें डिवाइड देखा नहीं कि एसएसटी की कितनी है, लेकिन बच्चे बहुत सारे होंगे। तो मैं एसएसटी के स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि सीट भले ही आपकी 2000 आए, भले ही 1500 आए, लेकिन आप ना खुद को अलग रखो कि गधे और घोड़े बराबर नहीं होते। बराबर नहीं होते, बिल्कुल। कि आप जाके कोचिंग में बैठे हो, वहाँ आपसे आपके जो पास बैठा है वो आपके 5 साल से तैयारी कर रहा है और वो आपको बोले कि अरे यार नहीं हो सकता। ये सबसे तो ये गलत बात है कि गधे घोड़ा कभी बराबर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो आप कैसे किसी एक इंसान का दूसरे इंसान से अंगूठा मैच नहीं होता। हाँ, अपने अंगूठे का जो थंब इंप्रेशन है, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं मिलेगा। तो आप दूसरे से कंपेयर कैसे कर सकते हो? कंपेयर कैसे, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात की आपने। आज का ना बच्चों का ये सबसे मेन सवाल है। मेरे से ये पूछते रहते हैं कि सर मैं कैसे तैयारी करूंगा, मेरी तो अभी बीएड हुई है। जब मैं उसको कहता हूँ कि नहीं तैयारी कर सकते हो आप, कहते हैं सर मेरी गली के अंदर 2 लड़के रहते हैं, वो 5 साल से लगे हुए हैं, वो फलाना उस कोचिंग सेंटर में गया हुआ है, वहाँ लगा हुआ है, तो हम कैसे कर पाएंगे सर? इस दुनिया में सर मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में जो मरा हुआ इंसान है ना, उसको जिंदा करना मुश्किल है, उसके अलावा कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अगर आप उसके अंदर चले गए हो ना जी, तो अगर औखली में सिर दे दिए तो डर काहे को रहे हो? हाँ, ये बड़ी बात कही आपने। अब युद्ध में चले गए हो तो भाग क्यों रहे हो? जब आपने बीएड कर ली और जब आपका सपना ही है मेरे को टीचर बनना है, तो आप दूर मत हो उससे। कि आपने किया बीएड और उसके बारे में आप सोच रहे हो यार एसएसटी में नहीं होगा तो मैं ऑप्शन के अंदर कुछ और चीज कर लेता हाँ जी। हूँ। तो बीएड किस लिए की? बीएड किस लिए की, ये बड़ा। अगर आपने बीएड कर लिया है, भले आप एसएसटी के हो, हाँ जी। तो एसएसटी वाले को क्या, एसएसटी वाले की सीट निकल रही है बकायदा, कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन आप देखो उस कंपटीशन के 7 लाख ने फार्म भरा। हाँ जी, फार्म भरा तो उसके अंदर 4 लाख तो इतने नेगेटिविटी हो गई, पेपर के दिन 4 पेन लेके जाएंगे। हाँ, 4 पेन लेके जाएंगे पेपर वाले दिन जी, बंद नहीं हो कि जाएगी। ये खराब ना हो जाए। इतनी नेगेटिविटी होती है उनके अंदर। हाँ जी। तो आप उस पॉजिटिविटी के साथ जाओ कि मैं तो इतना मेरे में कॉन्फिडेंस है, इतना मेरे अंदर ज्ञान है कि पेन मेरा चाहे खराब हो जाए मैं पड़ोसी का लिए कर दूंगा, लेकिन मैं ये सीट निकाल दूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात कही। और आज भी वो एनर्जी आपके फेस पे नजर आ रही है वाकई सर। सर जब अच्छा, तैयारी कैसे करें? मान लिया ये क्वेश्चन है, वीएसएसटी आपने जिस तरह से बताया, बच्चों ने आपकी बात सुनी, वो मोटिवेट भी हुए होंगे, उनको लगा होगा नहीं हम भी निकाल लें, लेकिन थोड़ा सा तो कोई पेपर वर्क हो भी, हम ऐसे तैयारी करें। सर मैं बताता हूँ, आप लोग कहते हैं कि पढ़ो, हाँ जी, मैं कहता हूँ पढ़ो और पढ़ के जियो। हाँ जी, उस चीज़ को आप जियो। अब आप स्पेशल रीड की आप बात करो तो मैं रीड की बात करता हूँ। 5 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, 5 विषय बन जाते हैं आपके। हाँ जी, पहले तो आपकी लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, हाँ जी। साइकोलॉजी जी। और आपका जीके। जी की, ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ साइकोलॉजी की। हाँ जी, अब साइकोलॉजी किस पर बनी है? जी, साइकोलॉजी बनी है इंसान पर। हाँ जी, इंसान पर बनी है। जी जी जी, वो अपने को शुरू से लेकर एंड तक, अपने जन्म से लेकर अपने मरण तक की वो साइकोलॉजी है। तो उसको खुद जीवन अपने वही साइकोलॉजी तो अपने अंदर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कि तो होता अपने है। देख हाँ, सकते हैं कि अंतर्मुखी हैं, बहिर्मुखी हैं कि उभयमुखी हैं, हम खुद ही हैं। हाँ जी, कोई किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में तो हमारे परिवार के अंदर जो बच्चा है बिल्कुल। उसको देखो कि बाल्यावस्था में ये विशेषताएं होती है, हाँ, किशोरावस्था में देखो कि किशोरावस्था के बालक के अंदर विशेषताएं होती है। विशेषताएं होती है। उसमें क्या एटीट्यूड है, उसमें बुद्धि है, उसमें क्या है? साइकोलॉजी सिर्फ अपना खुद का जीवन है। खुद का जीवन है, बड़ा सरल करके बताया सर आपने वाकई। और दूसरी बात, आप उसके अंदर अब चीज रह जाती है मुश्किल, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन कहते हैं कि सर डेफिनेशन याद करनी मुश्किल है, तो डेफिनेशन में बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिसको आप पकड़ सकते हो। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि एक डेफिनेशन है कि जीवन से लेकर मरने तक जो मनुष्य है वो सीखता रहता है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो इसको आप पकड़ो कि मनुष्य जो होता है जीवन से मरण तक आदमी काम करो ही करो, तो करो और करो। बिल्कुल, मेरे को इसे याद आ रहा है सर, मेरे साथ एक लड़का था, मैं जब तैयारी किया करता था, तो आउटलॉ ऑफ साइकोलॉजी ऐसे करके बुक थी वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे अब तो खैर कम याद आ रहा है। तो वो बुक थी, मैकडोनाल्ड ऐसे कोई नाम था उसका, मैकडोनाल्ड की थी, आउटलॉ ऑफ साइकोलॉजी। उस लड़के ने कहा कि यार हमारे पड़ोस में ना एक लड़का है, वो शराब पीता है मैकडोनाल्ड, और वो उसको पी के आउट हो जाता है, आउटलॉ ऑफ साइकोलॉजी।
और वो मैकडोनाल्ड की होगी, तो उससे वो इतना अटैच होके याद जो रह भी गया। स्टूडेंट ये देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो आपको सिखा के जाती है, आप उसको एंजॉय करो। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का सामान्य परिचय, कोई पराई बात थोड़ा ना पूछ ली, अपने राजस्थान में रहते हैं। हाँ जी, जस्ट अपने तो इमेजिन करना है ना कि हाँ अपने जैसलमेर गए हैं, अपने जैसलमेर में ये देखा है, हाँ। ये महल है, ये दुर्ग है, ये सब है। हाँ, एक मेरी पहले भी एक से सर से बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया था कि जैसे महाराणा प्रताप के बारे में आपने याद रखना है तो आप अपने गांव के अंदर देख लो ऐसा व्यक्ति जो महाराणा प्रताप की तरह नजर आ रहा है, या उसका नाम ही प्रताप है, तो आप उसके साथ वो चीज़ जोड़ सकते हो कि हमारे गांव वाला प्रताप है, उसने ऐसे किया, वो बहुत अच्छे से याद रह जाता है। मैं बताता हूँ सर, जो हल्दी घाटी का आपने महाराणा प्रताप का जिक्र किया तो मेरे को याद आ गया, मैंने हल्दी घाटी का युद्ध याद किया था, वो आपको तरीका बताता हूँ कैसे याद किया था जी। मैंने एक 2 रुपए का जो चार्ट आता है वो लिया, चार्ट पर मैंने 2 सेना बना दी कि ये सेना है, ठीक है, उसको लगा दिया दीवार पर। अब मैंने जब उसको दीवार पर लगा दिया, उसके बाद मैंने ये इमेजिन किया कि मैं वो युद्ध देख रहा हूँ लाइव, कि राणा पुंजा आ गया भिल्लों को लेके, ये हाकिम का सूर आ गया, इनका मान सिंह आ गया, इनका चेतक आ गया, तो पूरा का पूरा वो माइंड के अंदर फिट बैठ गया आपने। वही कह रहा हूँ कि पढ़ो मत, आप पढ़ के उसको एंजॉय करो, जब उसको जियोगे ना, आप इसको एंजॉय करोगे तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। मतलब टेंशन नहीं लेनी है उसके अंदर, आपको जीना है उसके अंदर, एंटरटेनमेंट ढूंढना है उस पढ़ाई के अंदर, तब आपको मजा आएगा उस चीज के अंदर, तो आप उसके अंदर एंजॉय लेके आओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरह से आपने देखा कि एक एसएसटी के टीचर ने किस तरह से एक चंद मिनटों के अंदर बता दिया भी एक एसएसटी का अध्यापक बनना भी कुछ कठिन नहीं है, बस आप उसके अंदर अपने आप को खोजना स्टार्ट कर दो, उसे जियो, आप भी बन सकते हो। आपका एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। या शिक्षक बनने के बाद कितनी खुशी मिलती है, आदमी को सुकून मिलता है। आज के जो स्टूडेंट है जो रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनका पहला क्वेश्चन ये है कि हम तैयारी कैसे, जो ज़्यादा पैसे चाहते हैं और काम कम करना चाहते हैं। टीचर्स का वेतन जो है वो अन्य विभागों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। या उस समय तैयारी अलग स्तर पे थी या अब अलग स्तर पे है? ये निर्धारित कर लें कि आपको केवल एक सीट चाहिए और अपने ज्ञान को आगे बांटने का प्रयास करता हूं, ताकि हम अपने गोल के प्रति या लक्ष्य के प्रति कितना डेडिकेटेड है। एक बंद रूम में बैठकर 4 महीने 3 महीने पढ़ाई करनी है और उसके बाद आजीवन हमें आराम मिलेगा। और याद होना ही चाहिए कि 100 बुक्स पढ़ने की बजाय यदि आप एक बुक को 100 बार, लेकिन आप चाहो कि मेरे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 150 के 150 में मेरा तुक्का लग जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। संभव नहीं है कि महिलाओं के लिए यानी गर्ल्स के लिए ये टीचिंग लाइन कितनी बढ़िया हो सकती है। कड़ी मेहनत करें और कड़ी मेहनत ईमानदारी से करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। जिसकी परिस्थिति अच्छी होती है वही तैयारी कर सकता है, जिसकी परिस्थिति बुरी होती है यानी शिक्षक स्वयं अपना बॉस होता है। तो यानी कोई भी बच्चा जिसका विजन क्लियर है, जो हार्ड वर्क करना चाहता है, ईमानदारी से जो कर रहा है, उसको टीचर बनने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता।